नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वामन देवता। जैसा कि पहले की पौराणिक कथाओं में हमने विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बात करी थी, उसमें से ही एक और अवतार है वामन देवता, जिसके बारे में मैं अभी आपको सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। प्रहलाद के पुत्र शक्तिशाली असुर राजा बलि को उनके महानता के कारण प्राय महाबली भी कहा जाता था। अपने बहुत से पूर्वजों से बलि अलग थे और अपनी प्रजा के सुख और दुख का बहुत ध्यान रखते थे। बलि के न्यायोचित एवं निष्पक्ष शासन और उनकी बढ़ती शक्ति से इंद्र चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि अगर बलि ने देवताओं से युद्ध करने का निर्णय किया और मेरे सिंहासन पर कब्जा कर लिया तो मैं क्या करूंगा। इंद्र इस बात पर भी निश्चित नहीं थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह बलि को हरा पाएंगे या नहीं, जैसा कि भय था। समय बीतने के साथ ही साथ बलि में परिवर्तन आ गया। वह अहंकारी हो गया। अब वह दमनकारी कार्य करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उसे ऐसा सबक सिखाने का निर्णय किया जिसे वे कभी नहीं भूले। यह बात सबको पता थी कि बलि जब भी यज्ञ करता है तब अगर उससे कोई भी कुछ मांगे तो वह उसे मना नहीं करता है। इसलिए विष्णु ने एक बार बोने वामन का रूप धारण किया और बलि के यज्ञ के दौरान पहुंच गए। जब बलि ने बोने को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने बैठने का स्थान दिया। बोने वामन ने कहा, महाराज बलि, मैंने सुना है कि आप बहुत उदार हैं, अतः मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। बलि ने कहा, नन्हे वामन, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगना चाहते हैं मांगिए। यदि वह मेरे लिए संभव होगा तो मैं अवश्य दूंगा। मेरा अनुरोध तो बहुत छोटा है, किंतु आपको वचन देना होगा महाराज कि मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे जरूर देंगे। राजा बलि मुस्कुराया और बोले, मैं वचन देता हूं। वामन ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, ऐसी स्थिति में मैं 3 पग पर पृथ्वी चाहता हूं और मेरा हर पग मेरे एक पांव के बराबर का होगा। बलि हंसने लगा और कई मिनट तक हंसता रहा। इतनी कम भूमि की मांग की बात उसने की और उसने हंसना आया। बलि को ये बात बहुत हास्यास्पद लगी। उसने कहा, हे वामन, कुछ और मांगो, कुछ ऐसा मांगो जो एक राजा से मांगने योग्य हो। बलि को लगा कि इतना छोटा सा मनुष्य, इतना छोटा सा प्राणी, उसके इतने छोटे छोटे पांव। उसने कहा, मैं 3 पग पृथ्वी चाहता हूं, मतलब वो 3 बार अपने पैरों के माप के बराबर पृथ्वी का हिस्सा चाहता है। अब बलि ये सोच रहे थे कि इतना सा तो पैर है, 3 पग पृथ्वी नापेंगे तो 3 पग भूमि मिलेगी इसको, जो 1 गज की बराबर भी नहीं होगी। इसलिए वो हंसने लगे थे। वामन विनम्रता से झुका और कहा, मैं जानता हूं कि आप एक उदार व्यक्ति है, किंतु मैं अपनी भी सीमा जानता हूं। यदि ये आप जैसे राजा के लिए बहुत ही तुच्छ है तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे थे, समझ गए थे कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और ये वामन जो दिख रहा है वास्तव में कोई और है। उन्होंने बलि को बुलाया और कहा, हे राजन, इस वामन की बात मत मानिए। दाल में कुछ तो काला है और मुझे चिंता हो रही है। हो सकता है कि ये देवताओं की कोई चाल हो जो आपसे सीधे मुकाबला करने से डरते हो। आपका गुरु और शुभ चिंतक होने के नाते मैं सलाह देता हूं कि आप इसमें ना फंसे। राजा बलि ने कहा, गुरुवर, मैं इस वामन को वचन दे चुका हूं और ऐसे में मुझे इसकी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। वैसे भी एक इस छोटा सा बोना ही तो है। मेरे जैसे शक्तिशाली राजा का क्या ही बिगाड़ सकता है ये। 3 पग भूमि चाहिए, इसके छोटे छोटे से तो पैर है। ये कहते हुए वामन की ओर राजा बलि मुड़े तो चुपचाप धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पास ही खड़ी बलि की पत्नी ने भी सिर हिलाकर जता दिया कि इस मामले में
उसकी भी वही राय है जो उसके पति की है, 3 पग पृथ्वी। जी हाँ। वामन ने पूछा, क्या मैं पहला पग उठा सकता हूँ? बलि ने कहा, अवश्य वामन। प्राचीन काल में ऐसी प्रथा थी कि दानदाता अपनी अंजुलि में पानी लेकर उसे धरती माता को अर्पित करते थे। इस बात का प्रतीक था कि दानदाता अपने पूरे हृदय और धरती माता को प्रणाम मानकर ही दान कर रहा है। दान देने का वास्तविक कार्य इस रस्म के पूरा होने के बाद ही किया जाता था। इसलिए बलि के पास जल का पात्र लाया गया। उसने अंजुलि में जल लेकर उस धरती माता को अर्पित किया और प्रमाणित किया कि मैं दान दे रहा हूँ। वामन ने एक पांव उठाया और पहला पग रखने को तैयार हुए। वहां उपस्थित हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे बोना नहीं रह गया। उसका आकार बढ़ता ही गया और इतना बढ़ गया कि उसका सिर बादलों को पार कर गया। उसके पैर इतने बड़े हो गए कि एक पग में उसने पूरी पृथ्वी को ही नाप लिया। वामन ने घोषणा की कि पृथ्वी मेरी हुई और पुनः उसने बोने का आकार ले लिया। बलि भौचक्का रह गया। उसने जो कुछ जीता था सब खो बैठा। उसके गुरु ने सही आशंका व्यक्त की थी, वामन कोई सामान्य बोना नहीं है। अचानक बलि के मस्तिष्क में ये बात कौंधी, हो सकता है ये विष्णु हो। वामन ने पूछा, ओ महाबली, मैं अपना दूसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा, आकाश में। इस बार भी उन्होंने पानी के पात्र से अंजलि में पानी लिया और धरती माता को अर्पित किया। वामन ने फिर अपना आकार बढ़ाया और अगले पग में पूरे आकाश को नाप लिया। अब राजा के पास देने के लिए कुछ नहीं रह गया था। वामन फिर अपने बोने आकार में आ गया और बलि की ओर देखा। उसने पूछा, अब तीसरा पग का क्या करूं महाराज? इस बार गुरु शुक्राचार्य अपने को नहीं रोक पाए। उन्होंने एक मच्छर का रूप ले लिया और पानी के पात्र में प्रवेश कर गए। उन्होंने पात्र के मुहाने पर जाकर उसे इस तरह रोक दिया कि झुकाने के बाद भी उससे पानी बाहर नहीं जा सके। राजा बलि को अपने गुरु के इस प्रयास का पता नहीं था। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, भगवान, अभी स्पष्ट है कि आप विष्णु के अलावा कोई और नहीं है। ऐसा राजा बलि ने कहा। आप वराह के तौर पर पहले मेरे पूर्वज हिरण्याक्ष के समक्ष प्रकट हुए और उसके बाद मेरे परदादा हिरण्यकश्यप के समक्ष आए थे और मेरे दादा प्रहलाद के समक्ष नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। कच्छप बनकर आपने समुद्र मंथन में सहायता की थी। अब मेरे समक्ष वामन रूप लेकर आप मुझे धन्य करने आए हैं। मेरा परिवार भाग्यशाली है। आपने हमें 4 बार दर्शन दिए। क्या मैं आपके तीसरे और अंतिम पग के रूप में अपना चरण मेरे सिर पर रखने का अनुरोध कर सकता हूँ? यह कहते हुए बलि ने पात्र से जल लेने का प्रयास किया, किंतु शुक्राचार्य ने जल का प्रवाह रोक दिया था। चतुर वामन ने एक पतली सींक ली और जहाँ मच्छर ने जल प्रवाह रोक दिया था उस स्थान पर कोंच दिया। सिंह शुक्राचार्य की आंख में जा घुसी और पीड़ा से छटपटा कर मच्छर जल पात्र से बाहर निकल आया। तुरंत पात्र से पानी की धारा निकल गई और उस दिन से शुक्राचार्य की एक आंख खराब हो गई और एक ही आंख सही रही। अब वामन ने अपना पैर असुरराज बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल में धकेल दिया। इस तरह उसे पृथ्वी से बाहर कर दिया गया। सब कुछ शांत होने के बाद वामन ने बलि से कहा, मुझे पता है कि तुम उन श्रेष्ठ और विशाल हृदय वाले राजाओं में हो जिससे कहीं की भी प्रजा चाहेगी, किंतु तुम्हारी आज जो ये हालत हुई है इसके लिए तुम्हारा अहंकार है। फिर भी मैं तुम्हारी उदारता और वचन निभाने की तुम्हारी प्रतिबद्धता से बहुत प्रभावित हूँ बलि, ऐसा विष्णु जी ने कहा। इसलिए तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। कहो क्या चाहते हो बलि? बलि मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ भी नहीं चाहता प्रभु। मेरे लिए आपकी उपस्थिति और आपके उपदेश ही अपने आप में वरदान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्त आपकी एक झलक पाने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। मैं निश्चित रूप से बहुत ही भाग्यवान हूँ।
किंतु यदि आप वास्तव में मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे वर्ष में एक बार अपने राज्य की यात्रा करने की अनुमति दे दीजिए, ताकि मैं अपने प्रजा के समाचार जान सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। विष्णु बलि की इतनी छोटी सी मांग से आश्चर्य में पड़ गए और इसकी इच्छा स्वीकार ली। इसके बाद उन्होंने कहा, हे बलि, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। ये जानते हुए भी कि इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे, तुमने बड़े सम्मान के साथ मुझे अपने सिर पर पाँव रखने को कहा। आज से मैं पाताल में तुम्हारा प्रहरी रहूँगा। इससे लोगों को समझ आएगा कि अगर किसी की भक्ति सच्ची है तो मैं उसका सेवक भी बन सकता हूँ। बलि प्रसन्नता से नतमस्तक हो गए। तब से आज तक केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन बलि पृथ्वी पर आता है और अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य की यात्रा करता है। बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है जिसको सुन करके बहुत अच्छा लगा। असुर बलि होने के बावजूद भी इतने वचनबद्ध थे वो अपने प्रजा के प्रति, अपने प्रभु के प्रति। ये पौराणिक कथा मैंने सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। मैं इस पौराणिक कथाओं को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।